हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आज कमांड। आज हम बात करेंगे मैच दी सेंटेंसेस लाइक हेयर क्वेश्चन नंबर 27 to 30। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग ए टू जी बिलो। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है मैच करते टाइम, तो ये मैच करने कैसे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि हर एक सेंटेंस जो है उसको करेक्ट एंडिंग के साथ मैच करना है जो हमें ए टू जी गिवन है। एंड ए टू जी इन योर बॉक्स इज 27 to 30 ऑन योर आंसर शीट। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो 27। रिसर्चर्स विद डिफरिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स टेलीपैथी एग्री ऑन। कि जो रिसर्चर्स थे डिफरेंट एटीट्यूड के साथ, डिफरेंट बिहेवियर जिनका था टेलीपैथी को लेके, वो एग्री हो गए थे। किस चीज़ को लेके एग्री हो गए थे? ओके, सो ये हमारे ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। पहले इनको रीड कर लो एक बार सभी को। द डिस्कवरी ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर टेलीपैथी, the need to create a suitable environment for telepathy, their claims of a high success rate, a solution to the problem posed by random guessing, the significance of the Ganzfeld experiments, a more careful selection of subjects, a need to keep altering conditions। Okay, तो अब हम पैसेज पे जाते हैं जहाँ पे लिखा है रिसर्चर्स जो थे अलग अलग डिफरेंट एटीट्यूड्स के टेलीपैथी पे एग्री हो गए थे। ओके, सो इस पैसेज में इसकी बात हो रखी है। Some researchers say that result constitute compelling evidence that telepathy is genuine। कुछ रिसर्चर्स इसको जेन्युइन मान रहे थे। अदर पैरासाइकोलॉजिस्ट बिलीव द फील्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। कुछ इसको मान रहे थे कि ये बिल्कुल कोलैप्स होने के किनारे पे खड़ा है। कुछ इसको जेन्युइन मान रहे थे, कुछ इसको कोलैप्स होने के कगार पे मान रहे थे। नाउ हैविंग ट्राई टू प्रोड्यूस डेफिनेटिव साइंटिफिक प्रूफ एंड फेल्ड। सेप्टिक मीन्स जो डाउट में थे, डाउटफुल ह्यूमन बींग यू कैन से। सेप्टिक्स एंड एडवोकेट्स, एडवोकेट्स जो इसके फेवर में थे। अलाइक मीन्स सेम। डू कॉन्कर, कॉन्कर मीन्स एग्री होना। ऑन वन इश्यू, जो इसके खिलाफ थे मीन्स जो इसके अपोजिट थे वो भी, और जो इसके फेवर में थे वो भी, वो सेम तरीके से इस पे एग्री हो गए थे एक इशू पे। वो क्या था? However, that the most impressive evidence so far has come from the so-called Ganzfeld experiment। अब इस पे जो सेप्टिक थे वो भी एग्री थे और एडवोकेट्स थे वो भी एग्री थे। ओके, अब हमने रीड किया कि अलग अलग एटीट्यूड के जो रिसर्चर्स थे वो एग्री थे। किस पे एग्री थे? डिस्कवरी की नहीं जी करो। नीड टू क्रिएट अ सुटेबल एनवायरनमेंट, इसका भी नहीं जी करवा। हाई सक्सेस रेट, नो मेंशन। प्रॉब्लम पोज्ड बाय रैंडम गैसिंग, नो। द सिग्निफिकेंस ऑफ द गैंजफेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, या वो किस पे एग्री थे? गैंजफेल्ड एक्सपेरिमेंट्स पे एग्री थे। सो आंसर हमारा क्या, कौन सा मैच हुआ? ई। सो हमारा जो 27 क्वेश्चन उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 28। रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग मेडिटेशन इंडिकेटेड। मेडिटेशन के दौरान जो एक्सपीरियंस, अनुभवों की जो रिपोर्ट थी वो क्या इंडिकेटेड, क्या दर्शाती थी? मीन्स अंडरलाइन द वर्ड मेडिटेशन, रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ओके, लेट्स गो टू द पैसेज। इसी पैसेज में इसकी बात हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस आ गया। हैड बाय पीपल ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन के दौरान जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया था उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो क्या कहती थी? लेड पैरासाइकोलॉजिस्ट टू सस्पेक्ट दैट टेलीपैथी माइट इन्वॉल्व सिग्नल्स passing between people that were so faint that they were usually swamped by normal brain activity। कि ये लाइक कि सस्पेक्ट दैट टेलीपैथी माइट इन्वॉल्व सिग्नल, सिग्नल वो इन्वॉल्व शायद उसमें हो सकते हैं। पासिंग बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में जो पास हो रहे थे। दैट वर सो फेंट दैट दे वर यूजुअली स्वैम्प्ड, वो इजिली लाइक स्वैम्प हो सकते थे बाय नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी से। In this case, such signals might be more easily detected by those experiencing meditation like tranquility in a relaxing whole field of light, sound and warmth। Means एक special environment उसके लिए चाहिए। So let's go back to the questions। अब क्वेश्चन पे रीड करो। क्या इंडिकेट करते थे वो? डिस्कवरी का नहीं। द नीड टू क्रिएट अ सुटेबल, या ये कि एक सुटेबल एनवायरमेंट चाहिए। नीड टू क्रिएट अ सुटेबल एनवायरमेंट फॉर टेलीपैथी, कि टेलीपैथी को अगर अच्छे से समझना है तो एक सूटेबल एनवायरनमेंट से, जो भी हमने लाइट, साउंड और वार्मथ का जिक्र किया वहाँ पे। सो सेकंड का 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 29।
एटीट्यूड्स टू पैरासाइकोलॉजी वुड अल्टर ड्रास्टिकली विद, कि जो एटीट्यूड्स है, जो लोगों का बिहेवियर है पैरासाइकोलॉजी की तरफ, वुड अल्टर, वो चेंज हो जाएगा। अल्टर मीन्स चेंज होना, ड्रास्टिकली मीन्स स्पीडली यू कैन से, शार्पली यू कैन से, विद किसके साथ चेंज हो जाएगा। 29। ओके, आंसर उसका है इस पैसेज में, यहाँ से हम रीड करेंगे। What they are certainly not finding, however, is any change in attitude of mainstream scientists. More still today reject the very idea of telepathy. कि बहुत सारे जो हैं वो आज भी रिजेक्ट करते हैं very idea of telepathy को. The problem stems, at least in part, from the lack of any plausible mechanism for telepathy. Plausible means anything that's possible. Possibility, संभावना है किसी चीज की. Lack, कमी है किसी plausible mechanism की telepathy के लिए. तो अब देखो इसका बिहेवियर कब चेंज होएगा, जब ये कमी पूरी हो जाएगी, जब ये जो पॉसिबल मैकेनिज्म की जो कमी है ना, लैकिंग है, जब ये पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी उसका एटीट्यूड क्या है लोगों का चेंज हो जाएगा। तो अब वहाँ पे क्वेश्चन में मैच करते हैं। एटीट्यूड्स टू पैरासाइकोलॉजी वुड अल्टर ड्रास्टिकली विद डिस्कवरी ऑफ अ मैकेनिज्म फॉर टेलीपैथी, बिल्कुल मैच कर रहा है कि जब एक मैकेनिज्म की खोज हो जाएगी, बिकॉज जिस चीज़ की कमी है उसी चीज़ की खोज कर दोगे तो उसके लिए जो एटीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इसका आंसर फॉर द 29 क्वेश्चन इज ए। नाउ रीड द लास्ट क्वेश्चन 30। रिसेंट ऑटो गैंजफेल्ड ट्रायल्स सजेस्ट दैट सक्सेस रेट्स विल इम्प्रूव विद। रिसेंट जो ट्रायल हुए ऑटो गैंजफेल्ड के, वो क्या सजेस्ट करते हैं, क्या उन्होंने सुझाव दिया है कि जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव होगा, किसके साथ इम्प्रूव होगा वो हमने बताना है। ओके, अब देखो सजेशन हमेशा आपको लास्ट में मिलेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट है। सो अब लास्ट के पैसेज में लेट्स ट्राई, यहाँ पे इसका आंसर है, दिस हैज prompted some researchers to argue that the future lies not in collecting more evidence for telepathy, कि इसने रिसर्चर्स को बता दिया, आर्ग्यू कर दिया कि फ्यूचर डिपेंड नहीं करेगा कलेक्टिंग मोर एविडेंस फॉर टेलीपैथी के लिए ज़्यादा एविडेंस करने पे फ्यूचर लाई नहीं करेगा, बट लेकिन किस पे करेगा, प्रोबिंग पॉसिबल मैकेनिज्म, की जो पॉसिबल मैकेनिज्म उनको सर्च करने पे फ्यूचर लाई करेगा, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करने में। सम वर्क हैज़ बिगन ऑलरेडी, और कुछ काम तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, विद रिसर्चर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इन ऑटो गैंजफेल्ड ट्रायल्स, कि रिसर्चर्स ने लोगों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया था, कोशिश उन्होंने अपनी शुरू कर दी थी किन लोगों को आइडेंटिफाई करने में जो पर्टिकुलरली सक्सेसफुल हैं ऑटो गैंजफेल्ड ट्रायल में। मींस वो लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे जो उनके लिए यू कैन से बेनिफिशियल थे, जो वो क्लियर कर चुके थे ट्रायल, मींस कुछ सिलेक्टेड लोगों को वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। अब इसमें मैच करो, रिसेंट ऑटो गैंजफेल्ड ट्रायल सजेस्ट दैट सक्सेस रेट्स विल इम्प्रूव विद discovery, no. We have done A, we have done B. High success rate, no mention. Solution to the problem, no mention. We have done it. A more careful selection of subjects, means they were selecting only those people who cleared the trial of Otto Gänzfeld experiments. Okay, so answer is F. Answer is F. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इनको मैच करना जब भी मैच दी सेंटेंस टाइप आए, और आई विल सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट दैट इफ यू गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलवेज try to do these type of question in the last of your test. Okay, so now let's move after 31 question. Here are the question 31 to 40. The word limit should not be more than 3 words. Okay, let's read. Telepathy experiments. Here are 4 columns. First column is name and date, then description, then result, then flow. Flow means drawbacks, क्या क्या उसके अंदर कमियां रही। क्लियर? ओके, अब इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आ जाए, अब देखो किसका नाम है, गैंजफेल्ड स्टडीज 1982। अब जो ये इसके इस कॉलम के जो क्वेश्चन है लाइक 31 to 35 इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मिलेंगे। सो हमें ज़्यादा पैसेज में कहीं इधर उधर नहीं जाना है, हमें सिर्फ किस पे रहना है, गैंजफेल्ड स्टडीज पे रहना है। क्लियर? ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन 31। डिस्क्रिप्शन, इन्वॉल्व अ पर्सन एक्टिंग एज आ, इन्वॉल्व रखता है एक पर्सन को, एक्टिंग एज, जो किसकी तरह एक्टिंग करता है, किसकी तरह काम करता है। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, किसी की तरह काम करता है। अब यहाँ पे कोई क्या आएगा कि किसी एक्टर की तरह काम करता है, किसी पेंटर की तरह काम करता है, वट एवर इज। हु पिक्ड आउट वन, हु पिक्ड आउट, जो पिक करता है, चूज करता है, आउट वन, एक। अब वो क्या चीज पिक करता है, नेम ऑफ एनीथिंग।
फ्रॉम अ रैंडम सिलेक्शन ऑफ 4, 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ पिक करता है। अब वो चीज़ का नाम हमने वहाँ पे लिखना है। एंड आ हु देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट एज अ एंड आ। क्लियर? एंड आ, अब यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसकी का यहाँ पे सिमिलर आएगा जो हु देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। ये पिक करने वाला हो गया, पिक करने वाला कौन था वो यहाँ पे आएगा। क्लियर? और उनको आइडेंटिफाई करने वाला कौन था वो यहाँ पे आएगा। नाउ अब हम क्वेश्चन में रीड करते हैं। लेट्स रीड अबाउट द गैंजफेल्ड स्टडीज इन 1982। गैंजफेल्ड एक्सपेरिमेंट का यहाँ से स्टार्ट है, सो स्टार्ट करते हैं रीड करना। In early Ganzfeld experiments, the telepathy test involved identification of a picture chosen from a random selection of 4 taken from a large image bank. वही बात हो रही है। अब देखो, the idea was, idea क्या था? That a person acting as a sender, person acting as a sender would attempt to beam the image over to the receiver, relaxing in the sealed room. Clear? Once the session was over, this person was asked to identify which of the 4 images had been used. अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। अर्ली गैंजफेल्ड एक्सपेरिमेंट में टेलीपैथी टेस्ट इन्वॉल्व करता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पिक्चर chosen from a random selection of 4 taken from a large image bank. The idea was that person acting as a sender, जो सेंटर के तौर पे काम करेगा, वो उस इमेज को बीम करेगा रिसीवर की तरफ जो रिलैक्स कर रहा था इन सील्ड रूम। जब सेशन खत्म हो जाएगा तो उस पर्सन से पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई करो इन चारों में से कौन सी इमेज यूज की गई थी। क्लियर? सो कौन भेजेगा? सेंडर। सेंडर उसको भेजेगा, क्या भेजेगा? 4 में से कोई एक इमेज, और वो उसको क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। अब जो उसको रिसीव कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कौन है? रिसीवर। ओके, अब क्वेश्चन पे जाते हैं वापस। इन्वॉल्व्ड अ पर्सन एक्टिंग एज अ sender who picked out one picture from a random selection of 4 and a receiver। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, then there is no fill in the blanks in the result column. Let's move to the flow drawbacks column. like कि उसमें कमियां क्या क्या थी। पॉजिटिव रिजल्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स सच एज कि पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते थे कुछ फैक्टर के द्वारा, जैसे कि नाउ अब यहाँ पे देखो 2 ब्लैंक है, मीन्स 2 फैक्टर यहाँ पे आएंगे। कौन से फैक्टर? जिनसे पॉजिटिव रिजल्ट बनाए जा सकते थे, प्रोड्यूस किए जा सकते थे, मीन्स एक्चुअल में नहीं, यू कैन से कि वो गलत तरीके से प्रोड्यूस किए जाते थे, बट पॉजिटिव रिजल्ट वहां से निकाले जा सकते थे। ये उसकी कमी थी। सो क्या क्या वो फैक्टर थे? लेट्स सी। ओके, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करो। Just because chance had been ruled out as an explanation did not prove empathy must exist. There were many other ways. यहाँ पे और भी अदर तरीके थे of getting positive results. These ranged from sensory leakage. सेंसरी लीकेज से स्टार्ट होती थी वो रेंज। सेंसरी लीकेज क्या थी? जहाँ पे क्लू अबाउट द पिक्चर एक्सीडेंटली रीच द रिसीवर, रिसीवर के पास वो एक्सीडेंटली पहुंच जाते थे। टू आउटराइट फ्रॉड, इससे लेके यहाँ तक उनकी रेंज थी किनकी? जिससे पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस किए जा सकते। तो एक में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेंसरी लीकेज, और दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा? आउटराइट फ्रॉड। सो क्वेश्चन है, कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय फैक्टर्स सच एज sensory leakage, SENSORY, sensory leakage, and 35 outright fraud। क्लियर? ओके, अब देखो, अब दूसरा जो है ऑटो गैंजफेल्ड स्टडीज इन 1987, उसमें क्या था? ब्लैंक वर यूज्ड फॉर की टास्क टू लिमिट द अमाउंट ऑफ ब्लैंक इन कैरिंग आउट द टेस्ट। ब्लैंक वर यूज्ड मीन्स यहाँ पे कोई चीज आएगी जो यूज की जाती थी, क्या काम? उसका काम भी बताया, क्या काम था उसका? फॉर की टास्क टू लिमिट द अमाउंट ऑफ, लिमिट मीन्स किसी चीज को लिमिट, लाइक कंट्रोल करना, किसी चीज को एक जगह पे स्टॉप करना, मिनिमाइज करना। लिमिट द अमाउंट ऑफ, किस चीज की अमाउंट को लिमिट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था इन कैरिंग आउट द टेस्ट, टेस्ट को करने के लिए। ओके, तो पहले हम देखेंगे ऑटो गैंजफेल्ड स्टडीज में यूज क्या होते थे। ओके, रीड फ्रॉम हियर। After this, many researchers switched to Otto Gänzfeld test, an automated variant of which used computers, जिसमें क्या यूज किए जाते थे? कंप्यूटर, to perform many of the key tasks such as random selection of image. So अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में
वर यूज्ड फॉर की टास्क्स मीन्स क्या यूज किए जाते थे? कंप्यूटर्स। 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर्स। लिमिट द अमाउंट ऑफ, अब अमाउंट किसकी लिमिट कर रहे थे, किसकी कंट्रोल कर रहे थे? लेट्स सी। Perform many of the key tasks as a random by minimizing human involvement. I have said you earlier when I was reading the question that to limit, to control, to minimize the human involvement. So answer is human involvement. So here question number 37, to limit the amount of human involvement. Clear? Then 36. Oh sorry 38. Result क्या है उसके? The results were then subjected to a. Subjected to a means transferred to a. Result कहाँ पे भेजे जाते थे? Okay. The idea was to minimize the risk of flow. In 1980, results from 100 of Otto Ganspell tests were studied by Horton in a meta-analysis. किस में स्टडी किए जाते थे? मेटा एनालिसिस में स्टडी किए जाते थे. The results were then subjected to a मेटा एनालिसिस में वो ट्रांसफर कर दिए जाते थे एनालाइज करने के लिए कि रिजल्ट हैं कैसे. ओके नाउ अब उसमें कमियां क्या क्या थी? क्या क्या कमियां थी? द ब्लैंक बिटवीन डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट्स वाज पुट डाउन टू द फैक्ट दैट सैंपल ग्रुप्स वर नॉट एज सैंपल ग्रुप्स वर नॉट मीन्स वर नॉट बिग, वर नॉट स्मॉल, वर नॉट एप्रोप्रिएट, लाइक इस तरीके से आएगा. क्लियर? 39. Yet some parapsychologists remain disturbed by the lack of consistency between individual Ganzfeld studies. यही लग रहा है. एक मिनट क्वेश्चन देखो. The blank between different test results. Okay, and here यहाँ पे भी आप रीड करो कि some parapsychologists remain disturbed. वो डिस्टर्ब रहते थे by the lack of consistency बिटवीन इंडिविजुअल गैंजफेल्ड स्टडीज. जो अलग अलग आदमी गैंजफेल्ड स्टडी की थी जिसने, उसके बीच में जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी थी उससे वो डिस्टर्ब रहते थे. मीन्स जो डिफरेंट था उसके अंदर वो क्या था? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. आंसर क्या आ जाएगा? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट्स. अलग अलग टेस्ट रिजल्ट्स में, डिफरेंट टेस्ट रिजल्ट्स में क्या था? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. वॉज पुट डाउन टू द फैक्ट दैट सैंपल ग्रुप्स वर नॉट. किस फैक्ट के साथ उसको लाइक पुट डाउन किया जाता था? कि जो सैंपल ग्रुप्स थे लाइक जिससे सैंपल लिए गए थे, जिस ग्रुप से, वर नॉट नहीं थे. क्या नहीं थे? उसी को रीड करते रहो. इफ एज करंट रिजल्ट सजेस्ट टेलीपैथी प्रोड्यूस हिट रेट्स ओनली मार्जिन अबव द 25% एक्सपेक्टेड बाय चांस, इट्स अनलाइकली टू बी डिटेक्टेड बाय typical ganj involving around 40 people. The group is not just big enough. The group is not just not big enough. Group were not big enough. Group were not big enough. कि सैंपल ग्रुप जो है वो इतने बड़े नहीं थे. क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन टेलीपैथी पैसेज के सारे. अगर समझ में ना आए हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना. दोबारा से मैं डाउट क्लियर करने की आपकी कोशिश करूंगा. और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे लेके आने वाला हूँ. प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है. कुछ क्यू कार्ड्स हैं जो आपके अप्रैल में इनमें एग्जाम में आ सकते हैं. उन क्यू कार्ड पे काम चल रहा है, उनके सैम्पल आंसर पे काम चल रहा है, और बहुत सारी रीडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन से, और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन. कैम्ब्रिज की तो लगभग हर बुक की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके पास आने वाली है. सो सपोर्ट दिस चैनल इफ़ यू वांट टू बी लाइक, चाहते हो कि अगर आपसे आपके बाद और बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिले और बच्चों की भी हेल्प हो, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है शेयर करें. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू यू हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन द मार्च, इन नेक्स्ट 2 weeks और इन कंप्लीट मार्च. तो अब जो आपका एग्ज़ाम है आई थिंक 20 मार्च के बाद कोई डेट नहीं है. चलो कोई बात नहीं. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियो. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल.